दोस्तों, इस साल नीट यूजी 2026 परीक्षा में लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। 22 लाख सपने, 22 लाख परिवारों की उम्मीदें और करोड़ों घंटों की मेहनत। लेकिन अब वही परीक्षा पूरे देश में विवाद और सवालों के केंद्र में आ चुकी है। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। मैं हूं आपका अपना आकाश साहू और आप देख रहे हैं मायाशीष। इसी बीच एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। छात्रों को 14 जून तक नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। सरकार के लिए छात्र सबसे पहली प्राथमिकता है। कोई भी मेहनती और योग्य छात्र शिक्षा माफिया या फर्जीवाड़े की वजह से अपने अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि एनटीए में बड़े सुधारों की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अगले साल से नीट परीक्षा पुराने ओएमआर सिस्टम की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इतनी सुरक्षा थी तो आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कमरे में पेपर सेट होने से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया और जानेंगे कि सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी कहां है। चलिए जानते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले एनटीए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाती है। इनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। सूत्रों के अनुसार पेपर सेट करने वालों को एक बंकर जैसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, जहां उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म कर दिया जाता है। यानी शुरुआत से ही सिस्टम सीक्रेसी पर काम करता है। इसके बाद क्या होता है, जब पेपर तैयार हो जाता है तो उसे एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है जो इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं होता। कौन फाइल खोल रहा है, कितनी बार खोल रहा है, सब रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती 22 लाख छात्रों का भविष्य बदल सकती है। तीसरा प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का। अब आता है सबसे संवेदनशील चरण, प्रिंटिंग प्रेस। यहीं से खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है। पेपर को प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाता है, जहां सीसीटीवी निगरानी होती है। एनटीए अधिकारी मोबाइल तक नहीं रख सकते, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर ज्यादा लोगों को फाइल तक पहुंच मिल जाए तो लीक का खतरा बढ़ जाता है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन। प्रिंट होने के बाद पेपर बैंक वॉल्ट में रखा जाता है और फिर पुलिस सुरक्षा में जीपीएस वाले वाहनों से परीक्षा केंद्र तक भेजा जाता है। इस साल नीट परीक्षा 5432 केंद्रों पर हुई थी, लेकिन 2024 के मामले में सीबीआई का दावा था कि पेपर बैंक वॉल्ट से निकलने के बाद लीक हुआ, फोटो खींची गई, हल किया गया और फिर छात्रों को बेचा गया। इस बार राजस्थान पुलिस की जांच में एक गेस पेपर सामने आया है। इसमें 120 सवाल थे और यह परीक्षा से कई हफ्ते पहले वायरल हो चुका था। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गेस पेपर था या असली पेपर तक किसी की पहुंच बन चुकी थी? एनटीए चीफ प्रमुख अभिषेक सिंह ने कहा है कि 2024 पेपर लीक के बाद बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है। जहां भी सुरक्षा में चूक हुई होगी वह सीबीआई जांच का हिस्सा बनेगी। उनके अनुसार जितने ज्यादा लोगों को प्रश्न पत्र की फाइल तक पहुंच मिलेगी, लीक का खतरा उतना ही बढ़ेगा। अब बात आती है, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 अब एक बड़े विवाद के बीच घिर चुकी है। पेपर लीक मामले में अब सीबीआई की जांच और तेज हो गई है और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पुणे से एक ऐसे प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है जिसे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कई वर्षों से उस पैनल से जुड़ा था जो नीट के पेपर सेट करने का काम करता था। सीबीआई का दावा है कि छात्रों को स्पेशल क्लास के नाम पर सवाल और जवाब पहले से याद करवाए गए
और परीक्षा में वही सवाल मैच भी हुए। हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के लातूर से जुड़े एक बड़े कोचिंग नेटवर्क पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग संचालक को परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले ही कथित तौर पर पेपर और उत्तर मिल गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि छात्रों को स्पेशल सेशन में सवाल याद करवाए गए और हाथ से लिखी कापियां भी लोगों तक पहुंचाई गई। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपी वर्षों से पेपर सेटिंग और ट्रांसलेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन कौन शामिल था। अब तक की जांच में कई राज्यों में छापेमारी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मई 2026 तक सीबीआई ने कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है, जिनमें कोचिंग संचालक, दलाल और पेपर नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। अगर 2024 के पुराने नीट विवाद को भी देखें तो जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कुछ छात्र, सॉल्वर गैंग, स्कूल अधिकारी और मेडिकल स्टूडेंट्स तक शामिल थे। इस मामले में लाखों रुपए के लेन देन, टेलीग्राम नेटवर्क और कई राज्यों तक फैले कनेक्शन की भी जांच चल रही है। हर साल लाखों छात्र नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनटीए की परीक्षाएं लगातार विवादों में रही है। 2024 में नीट यूजी पेपर लीक मामला देश भर में सुर्खियों में आया। सीबीआई जांच, गिरफ्तारियां और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। फिर 2026 में एक बार फिर नीट यूजी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी और री एग्जाम घोषित हुआ। लेकिन विवाद सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहे। 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा भी सरकार ने अचानक रद्द कर दी थी, क्योंकि साइबर क्राइम यूनिट को परीक्षा कॉम्प्रोमाइज होने के संकेत मिले थे। इसके अलावा सीयूईटी और एनटीए परीक्षाओं में भी छात्रों ने आंसर की एरर्स, रिस्पांस मिसमैच और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए गए। हालांकि हर मामले में पेपर लीक आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुआ, लेकिन लगातार विवादों ने छात्रों का भरोसा जरूर कमजोर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित है या मेहनत से पहले ही सिस्टम हार मान चुका है? अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा 21 जून को कराने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। अब देश में एक बड़ी बहस चल रही है, क्या नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय परीक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? 2013 में शुरू हुई नीट का उद्देश्य था मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और एक समान बनाना। पहले अलग अलग राज्यों और कॉलेजों की कई परीक्षाएं होती थी, जिससे छात्रों पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ता था। नीट ने उस समस्या को काफी हद तक कम किया, लेकिन समय के साथ यह परीक्षा खुद कई विवादों में घिर गई। आज करीब 22 लाख छात्र सिर्फ 1.37 लाख मेडिकल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में यह परीक्षा केवल एक एग्जाम नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही अत्यधिक दबाव, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को जन्म देता है। कई छात्र वर्षों तक रिपीटर बनकर तैयारी करते रहते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जबकि ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के छात्र संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इसी बीच नीट विवादों के बाद केंद्र सरकार ने राधाकृष्णन समिति का गठन किया था। इस समिति ने एनटीए और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। समिति ने कहा था कि नीट को 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में बड़ी संख्या में छात्रों को स्क्रीन किया जाए और फिर केवल चयनित छात्र अंतिम परीक्षा दें। इससे परीक्षा केंद्रों पर भीड़ कम होगी, सुरक्षा मजबूत होगी और पेपर लीक की संभावना काफी घटेगी। राधाकृष्णन समिति ने सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने, पेपर ट्रांसपोर्ट को अधिक सुरक्षित बनाने और एनटीए की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की भी सिफारिश की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, समिति ने यह भी कहा था कि परीक्षा का अत्यधिक हाई स्टेक्स स्वरूप कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब एक परीक्षा पूरे भविष्य का फैसला करती है तब भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खतरा बढ़ जाता है। बालाजी संपत, जो भारत की प्रसिद्ध ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आहा गुरु के संस्थापक हैं, उनका मानना है कि आज की एकल परीक्षा प्रणाली ने छात्रों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा दिया है। अब पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों के पास केवल एक ही परीक्षा और एक ही अवसर होता है। वे कहते हैं कि नीट अब सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह निजी मेडिकल कॉलेजों की प्रबंधन सीटों में प्रवेश का माध्यम भी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट अनिवार्य किए जाने के बाद कई निजी कॉलेजों ने क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम रख दिए हैं, लगभग 120 से 140 अंक, यानी 720 में सिर्फ 130 अंक
पाने वाला छात्र भी लाखों रुपए देकर मेडिकल सीट हासिल कर सकता है, वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के छात्र 400 से अधिक अंक लाने के बावजूद सीट से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सरकारी सीटों का कट ऑफ बहुत ऊंचा चला जाता है। इससे एक ऐसी व्यवस्था बनती दिख रही है जहां आर्थिक रूप से मजबूत लेकिन कम अंक वाले छात्र आगे निकल जाते हैं, जबकि मेहनती और योग्य छात्र पीछे रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत को एक केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली चाहिए या फिर राज्यों को अधिक स्वायत्तता देकर मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, यह देश के लाखों युवाओं के सपने, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही, और क्या इस बार दोषियों पर सच में बड़ी कार्रवाई होगी? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूं। पिछले कुछ समय में परीक्षाओं और रिजल्ट से जुड़ी कई बेहद नकारात्मक खबरें सामने आई है। मैं सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पेजेस और लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी संवेदनशील खबरों को सनसनी या डर के रूप में फैलाने से बचे, क्योंकि लाखों बच्चे इस समय मानसिक दबाव में हैं। उन्हें डर नहीं, सहारा, भरोसा और सकारात्मक माहौल चाहिए। अगर कोई छात्र तनाव में है तो परिवार, दोस्तों, शिक्षकों या भरोसेमंद लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। एक परीक्षा कभी भी इंसान की पूरी जिंदगी तय नहीं करती। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय मां आशीष।